पंचचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य ब्रह्म श्री पितामह अत्रि जी सर, महाअवतार बाबा जी, भारत के सभी ऋषियों, महंतों, योगियों, ध्यानियों, सदगुरु, गुरुओं, अपने माता पिता जनों को, गुरुजनों को, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु आयोजित मैं अनिल प्रजापति यहाँ जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी को, गीता प्रेमियों को मेरा आदर से प्रणाम है, वंदन है। तो आज मैं डॉक्टर सरोजिनी मैडम को इनवाइट करता हूँ, वो कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं और उसकी यात्रा आगे भी जारी रहे। तो आइए मैडम, अपना कर्मयोग के बारे में आप गीता ज्ञान का विजडम शेयर करें। थैंक यू सो मैडम। जी जी, नमस्ते जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते। प्रथम अपनी माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्व गुणाकेश ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को मेरा सादर पूर्वक प्रणाम। आज हम कर्मयोग में 25वां श्लोक तक देखे थे। यहाँ पे कि दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक अज्ञानी और दूसरा ज्ञानी। कि कर्म एक ही है लेकिन दो रूपों में करते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता के कारण, बुद्धि भेद के कारण। अज्ञानी अपने लिए कर्म करता है और वही ज्ञानी सबके लिए, लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए वही काम करता है। माने यहाँ ज्ञानी कर्तृत्व अभिमान को ना लेकर निष्काम पूर्वक व्यवहार करते हैं। परानुग्रहार्थम, परों के लिए अनुग्रह होना है, इस प्रकार की मानसिकता के साथ ज्ञानी व्यवहार करते हैं। यहाँ ज्ञानी के लिए मैं शब्द नहीं है। सब कुछ, जो कुछ भी इस दुनिया में है, सब कुछ अपना देह है। अज्ञानी के लिए मेरा देह अलग है, लेकिन ज्ञानी के लिए सर्वत्र मेरा ही देह है। सर्व मैंने समस्त दुनिया को अपनी सेवाओं के साथ उन धर्म जीवन करते हुए उनको श्रेयो मार्ग पर ले जाए, यही इसी भावना के साथ वे आगे बढ़ते हैं। मैंने कर्म करने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आंतरिक मानसिकता जो है उसमें काफी भिन्नता है। कर्म फल जैसे भी हो, वो अपने अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन वो तो हर्ष विषाद के अंतर्गत नहीं आता है। अपने अनुकूल हो तो हर्षित होना, या प्रतिकूल हो तो विषाद में डूब जाना, इस प्रकार की मानसिकता नहीं है। और यहाँ पर ज्ञानी के लिए राग द्वेष दोनों में अलग हो गए हैं। फल की अपेक्षा
उनके मन से ही दूर हट गया है। संयम लेकर यहाँ सदा ज्ञानी तो अपने कर्मों में, धर्माचरण कर्मों में वे हमेशा रत रहते हैं। जैसे ही फलासक्ति ना होती तो कर्मों में तरतम भेद होते हुए भी, लेकिन जो विहित कर्म है उसको आचरण करना ही एकमात्र कर्तव्य है, इस प्रकार मानते हुए ज्ञानी आगे बढ़ता है। उसके कर्मों में इष्ट अहिष्ट इस प्रकार की राग द्वेष नहीं दिखते हैं। यहाँ पे कई कर्म करते हैं एक ज्ञानी। यहाँ श्री कृष्ण है, रथों घोड़ों को चलाते हैं, अपने घोड़ों को चलाते समय गायों को चराए थे पहले बचपन में। वो अपने हाथ में छड़ी ले या चाबुक ले या मुनीश्वर के रूप में वेदांत बोध प्रदान करे, लेकिन उसके स्वभाव में किसी प्रकार के वो बदलाव नहीं है। केवल व्यवहार बदल रहा है, लेकिन उनके अंतर्गत निहित वैभव बदल नहीं रहा है। इसीलिए उस रूप को देखकर संजय यहाँ बहुत ही पुलकित होते हैं। गीता अमृत को कितना भी पान करते रहे, लेकिन वे उससे थक नहीं जाते हैं। और भी हम पान करते रहे, इस प्रकार संजय अपने मन में महसूस करता है। ये सब क्या है? ज्ञानी का वैभव है। वो माने शब्दों के लिए बहुत दूर की बात है, शब्दों से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। सो शब्दों के जाल में नहीं फंसता है माधव। तेलुगु में एक राइमिंग है, माटलकु अंदरी माधवुडु, मनसुकु चिक्कनी मधुसूदनुडु। मन में वो, मन के जाल में वो फंसता नहीं। तो यहाँ पे एक सरोवर की तरह ज्ञानी का मन है और अज्ञानी का मन भी वैसा है। तो अज्ञानी के मन में कल्मश भावनाएं होने के कारण कलुषित पूर्ण दिखाई देता है वो सरोवर, लेकिन ज्ञानी में निष्कल्मशता होने के कारण पवित्र दिखाई देता है। ज्ञानी का मन क्या है? जो भी सोचता है, जो भी देखता है, जो भी करता है, सर्वत्र वो परमात्मा का ही दर्शन होता है। ज्ञान ज्योति उसमें सदा वो प्रज्वलित होता रहता है। ज्ञान के कारण, माने परमात्मा का ज्ञान होने के कारण सर्वत्र उस परमात्मा का वीक्षण कर पाता है। इसीलिए परमात्मा ही सर्वत्र होने के कारण मैं कहाँ हूं, मैं की भावना कहाँ है, उस सर्वत्र में ही है। लोक संग्रहात सदा चिकीर्षा मैंने कर्तुम इच्छा, करने के प्रति ही लालसा है, लेकिन कर्म फल के प्रति लालसा नहीं है। 26वां श्लोक है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम, बुद्धि में किसी प्रकार की भेद भावना नहीं है। जनयेत अज्ञान कर्म संगिना, अज्ञान के साथ जो कुछ भी करते हैं कर्म के साथ संगत प्राप्त होता है। कर्म संग होने के कारण फल संग होता है। ये काम क्यों करना है, किस लिए कर रहे हैं, इसके बारे में बाद में क्या मिलेगा, इस प्रकार सोचते रहे तो वो संगत्व में उसके साथ जुड़ जाता है, बंधनों में पड़ जाता है। लोकोयम कर्म बंधन जो सही है सर्वकर्माणी विद्वान,
जो शयेत सर्व कर्माणी, मैंने यहाँ पे सम आचरण, समपूर्वक अच्छी तरह से व्यवहार करना ही जो शय दूसरों से करवाना भी है। मैंने विद्वान युक्ता सर्व कर्माणी सम आचरण, युक्त होना, वो भी बहुत अच्छी तरह से युक्त होना, अभियुक्त समस्त कर्मों को करते रहना। मैंने यहाँ पे यह काम करना है और इसको, इस फल को प्राप्त करना है करके इस प्रकार की भावना एक ज्ञानी के मन में नहीं है। सुनिश्चित बुद्धि होते हुए निश्चय करते हुए वे व्यवहार करते हैं। इसीलिए ये सभी कार्य जो भी मुझसे हो रहा है वे परमात्मा के अनुग्रह के कारण और सबके लिए लोक कल्याण की भावना है इसमें, इस प्रकार मानते हुए वे करते हैं। इसलिए फल संग उसके पास नहीं है, ना कर्म के प्रति ना फल के प्रति। लेकिन अज्ञानी के मन में इस प्रकार बुद्धि का चलन है, तो दूसरों में भी अज्ञानता के कारण बुद्धि में विचलित होना, तो इसके साथ करने के कारण तो फल संग कर्म संग दोनों होते हैं। कर्म अज्ञान जनित है, जो भी कर्म है जब परमात्मा से युक्त होता है तभी योग के रूप में बदलते हैं। कर्म सामान्य है, लेकिन परमात्मा से जुड़ने के कारण ये सब योग होता है। कर्म योग बने वहां पे नाहम करता हरि ही करता की भावना होती है, उनसे वे मुझसे करवा रहे हैं, मैं एक उपकरण मात्र हूं करके इस प्रकार बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। परमात्मा को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी अज्ञानता के कारण हम मुझे ये यह दो वह दो करके इस प्रकार पूछते रहते हैं। एक अज्ञानी की दशा है। जब पूछना ही है तो यहाँ गीता आचार्य कह रहे कि परमात्मा के सामने नमन करना ही, यही दोनों हाथ जोड़कर नमन करना ही सबसे बेहतर है। तो आरती, अर्धार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। जब आरती हम में है तो भगवान को पूछना पड़ता है, तभी वो आरती व्यक्ति दोनों हाथों को जोड़कर परमात्मा के सामने प्रणाम करता है। ज्ञान में ही अनन्य भावना होती है। ज्ञान के बिना उसमें अज्ञानता की भावना के साथ हम क्या करते हैं, क्या पूछते हैं, ये सब हमारी अज्ञानता है। लेकिन ज्यादातर लोग सामान्य जनता ही दुनिया में रहते हैं, तो इसीलिए हम उसके प्रति एक भेद भावना का ना होकर उसके प्रति आशीर्वाद की भावना का होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे की तरह ही वे व्यवहार करते हैं उसकी अज्ञानता के कारण। जैसे जैसे सत्संग से जुड़ता है, इस सत्य का बोध करता है, तो वे भी इससे ऊपर हो सकते हैं। तो हमारे मन में से निकलने वाली भावनाएं आशीर्वाद के रूप में ही उन तक पहुंचना है। दूसरी एक बात है, मैं कुछ इस प्रकार पढ़कर सत्संग में जुड़कर स्वाध्याय करते हुए प्रवचन सुनते हुए थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को, जो भी अज्ञानी व्यक्ति है उसको हम बुद्धि भेद कराए, उसमें एक कंफ्यूजन पैदा करें। उसके मन को और भी उलझा दे, इस प्रकार नहीं करना है। एक ज्ञान जो प्राप्त कर रहा है वो उस व्यक्ति का एक धर्म बन पड़ता है कि अज्ञानी व्यक्ति का सहारा बने, उसको एक सही रास्ता दिखाए। जैसा कि यहाँ पे मैं उस
विषय के प्रति, उस कर्म के प्रति अवगाहना का होना बहुत जरूरी है। इस अवगाहना को देते रहना ताकि वे समझ सके क्यों ये कर रहे हैं, हम ये काम क्यों ऐसा करना है, ऐसा करें तो हमें क्या मिलता है। तो कर्म को योग के साथ जोड़ने की बातें ही करनी है। इसके लिए एक उदाहरण दे रही है, जैसे किसी के पास नए कपड़े नहीं है, पुराने फटे कपड़े हैं, तो फटा हुआ है तो उसको सीकर हम पहन सकते हैं। और अमट मैला है उसको धोकर हम पहन सकते हैं। इस प्रकार कहना है उनसे, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो है उसको हम ठीक करके हम कर सकते हैं। और अगर आदर्शी रहना है तो हम उसके सामने जो खरीद बहुत ही कीमती कपड़े ना पहनना है, ये भी आदर्श के लिए एक आवश्यकता है। इस प्रकार उस अज्ञानी व्यक्ति के सामने अपना दम्भ नहीं दिखाना, उनके हाथों को काम, उनके हाथों से काम करवाते रहना, क्योंकि कर्म के प्रति उसका ज्ञान सीमित है। इसीलिए कार्य करते करते धीरे धीरे उसको समझकर वे भी जुड़ जाएंगे, वे भी परमात्मा से युक्त हो जाएंगे। उनके जो कर्म कर रही है उसको रोकना नहीं, टोकना नहीं। इस ज्ञानी भी एक समय में वैसा ही रहा करते थे। धीरे धीरे समझकर योग युक्त होकर श्रद्धा से आचरित किए तो आज ज्ञानी बन गए। हर एक व्यक्ति एक प्राथमिक दशा से ही धीरे धीरे बढ़ता है। इतना समझकर हमें आगे बढ़ना है। ज्ञानी अभी सीख लिया है, परमात्मा से युक्त हो रहा है, इसीलिए उनका हर काम आदर्श माना जाता है। आदर्श हो गए करके अज्ञानी को किसी प्रकार उलझाना नहीं। अगर उलझाए अज्ञानी को तो वो भी कर्म बंधन में फंस जाता है। इसीलिए उसके कर्मों के पीछे ज्ञान होने के कारण पर दोनों में व्यवहार एक जैसा दिखता है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी का कर्म करने का भावना बिल्कुल अलग है। कार्य एक ही है लेकिन उसमें उसके पीछे की मानसिकता अलग है। सभी कर्म कैंकर्य होना है, माने भगवान के प्रति ही होना है। एक प्रसाद के रूप में नैवेद्य को चढ़ाते हैं, निवेदन, वेदना को निवेदन कर देना है, तभी वो प्रसाद बनता है। तो हम अपने सभी कर्मों को कैंकर्य माने परमात्मा को अर्पित करना, समर्पण की भावना से करना है। जो कर्म प्रवाह में बहता हुआ आदमी जो है उसको थोड़े से रास्ते को थोड़ा अलग करना है। उस रास्ते को अगर तिनके के सहारा भी दिए, एक छोटी सी लकड़ी के सहारा भी मिले तो वे ठीक से हो जाता है। उस बहाव में वे चले नहीं जाते हैं, बह नहीं जाते हैं, धीरे से दूसरी राह पकड़ लेते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में जो शयेत योजयेत माने सोचना, एक उत्साह के साथ। तो जो भी अज्ञानी है आत्मज्ञान को ना देते हुए कर्म को कैसे थोड़ा बदलते हुए कर्म करना है उसको सिखाना है, और उन कर्मों के प्रति आसक्ति को दिलाना है। एक जो ज्ञानी करता है उस प्रकार करने के लिए उसको एक ज्ञान देना है, थोड़ा सा ज्ञान देना है, और उसके प्रति एक प्रीति उसमें उस प्रीति माने प्यार के साथ, स्नेह के साथ वो कर्म करने के लिए उसको भाज्य करना है। बोले कैसे वो प्रीति बढ़ती है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति, ज्येष्ठ व्यक्ति करके इस प्रकार हम मानते हैं,
उसके आचरण के द्वारा ही दूसरों को स्फूर्ति दिलाना है। तो ज्ञान निष्ठावान जो तिलक धारण करता है, तो उस तिलक को देखकर सभी लोग धारण करने लगते हैं। तो इस संदर्भ में जो सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी जो है अद्वैत अनुभूति के वो प्राप्त कर लिया है, वो अद्वैत की अनुभूति में ही वो रमण करता है, फिर भी सामान्य जन के लिए उन्होंने कई कीर्तनों की रचनाएं की ताकि वे गाए। वैसा ना गा सके भी कोशिश करता है, सभी लोग गाना चाहते हैं, वो लयबद्ध नहीं हो सकता है लेकिन गाना पसंद करते हैं, उस गाने के साथ वो जुड़ जाते हैं। वैसा अद्वैताचार्य श्रीमद शंकर भगवत पाद जी, वे 3 बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा किए और अद्वैत ज्ञान को प्रदान किए। 3 बार पैदल यात्रा करते हुए हर एक को इस अद्वैत ज्ञान दशा में पहुंचना है, हर एक व्यक्ति इसको इस ज्ञान को प्राप्त करना है और इस स्थिति में पहुंचना है करके उनके जो प्रेम भावना, अगर वे पैदल गए तो सभी लोग पैदल जाएंगे। और कई जो शीर्ष जो मंदिर है उसको उद्धार करना, ताकि मंदिर में जाने की एक आदत डालना। मंदिर में एक पवित्रता होती है, पवित्र भावना को लेकर हम जाते हैं, मंदिर को जाना है करके उसमें नमन करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और जो जैसा चाहे वो वैसा पाठ करते हैं। जो भी हो उसकी मन की भावना क्या है भगवान के सामने करना। और कई देवता मूर्तियों पर उन्होंने रचना की, स्तोत्र पाठ किए थे, ताकि उस स्तोत्र पाठ के साथ वे जुड़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और पूजा पद्धति को भी उन्होंने निर्वाह किए थे। ये सभी क्यों कर रहे हैं? वो तो महाज्ञानी है शंकराचार्य जी, लेकिन फिर भी सामान्य जनता के लिए ही ये मंदिरों का उद्धार करना, स्तोत्र पाठ करना, पूजा आदि करना, ये सभी बताए थे, ताकि जो प्राथमिक दशा में है उसके लिए ये आवश्यक है। धीरे धीरे वही प्राथमिक दशा से उन्नत दशा में पहुंच जाएंगे। और एक विषय है यहाँ पे, ज्ञान निष्ठावान जो खुद आचरण करना है और कर्मासक्त व्यक्ति जो भी है उसके प्रति, उस ज्ञान के प्रति आकर्षित करना है। मैंने इस प्रकार का अनुसरण करना कर्मयोगी के दायरे में ही होना है, बाद में ही वो ज्ञान योग के दायरे में आएगा। मैंने जो अनुसरण करने की जो भावना ये है, केवल कर्म के साथ ही, कर्म योग में ही हो सकता है, वो साध्य है, ना कि ज्ञान योग में। ज्ञानी वो कहीं भी हो, वो ज्ञान में रमण करता है, दूसरे लोगों को मालूम नहीं होता है। एक रमण महर्षि है, वे कभी उपदेश नहीं देते थे, अगर कोई जाकर प्रश्न पूछते तो उसके अंतर्गत विषय को बताते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी जगह जगह पर जाकर इस अद्वैत ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। हर ज्ञानी की अपनी एक विशेषता होती है। कर्मयोग का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ सकता है, ज्ञान को श्रवण करना ही है, इसलिए श्रवण मनन निधिध्यास ये गुरुकुल की बात है, लेकिन सामान्य जनता की नहीं। जब गुरुकुल में जाता है तो उसका मन पूर्ण रूप से वहीं पे होता है, आसक्त होता है। वहां गुरु बताते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में जो लोग रहते हैं उनको ये मालूम नहीं होता है, उनका मन उतना स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि राम के जैसे व्यवहार करो, कृष्ण जो कहा है उसके जैसे व्यवहार करो। राम ने करके दिखाया, कृष्ण ने कह के दिखाया। तो कृष्ण की तरह व्यवहार नहीं करो, कृष्ण जो बताया है उस मार्ग पर चलो। कृष्ण ने गीता बोध किया है, उस मार्ग को अपनाओ। राम तो
धर्म को रामो विग्रहवान धर्मा करके कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म करके कहा है। वो खुद जी कर दिखाया, तो उस मार्ग पर हम चल सकते हैं। लेकिन कृष्ण जो बोध किया है उसकी अवगाहना होनी चाहिए, तभी हम व्यवहार में ला सकते हैं। क्योंकि कृष्ण की तरह हम नहीं कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं हम, रासलीला कर सकते हैं, या युद्ध के मैदान में बिना अस्त्र लिए क्या हम चला सकते हैं घोड़ों को? तो हर एक की सीमाएं हैं। तो इसीलिए कृष्ण की तरह ना कर, कृष्ण ने जो बताया उस मार्ग पर चलने की कोशिश करो। तो ज्ञानी का या कर्तव्य बन पड़ता है कि अज्ञानी को धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाना, उस कार्यों के प्रति आसक्ति दिलाना। जैसे ही हमारा विवेक बढ़ता रहता है, फलाशक्ति कमजोर होती रहती है और कर्मों के प्रति अवगाह न हो, सकाम कर्म निष्काम करके कर्म के रूप में बदल जाते हैं। वही कार्य होता है लेकिन निष्काम रूप धारण कर लेता है। सदाचार जीवन शुरू होता है, सर्वात्म भावना के लिए रास्ता सुगम हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसा एक फल बनने के पहले एक कच्चे कली के रूप में, फूल के रूप में, कच्ची कैरी के रूप में, फिर फल के रूप में बदलता है, 4 दशाओं के रूप में। उस समय तक हमें समय देना ही पड़ता है। समय के साथ ही वो फल रसपूर्ण होता है। 27वां श्लोक देखिए। तो इसमें कर्म के साथ कैसे बद्ध हो जाता है व्यक्ति, इसके बारे में बताया गया। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्माहम इति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। बड़े जो भी कर्म हो रहे हैं, कैसे भी देखे, तो उसके पीछे प्रकृति का गुण व्यवहार में है, कार्य कर रहे हैं। गुणों के साथ ही व्यवहार होता है। तो कहीं भी देखे उसके पीछे उसके गुण काम कर रहे हैं, उसे प्रेरित कर रहे हैं। आत्मज्ञान ना होने के कारण, अहंकार के साथ जुड़ने के कारण मैं ही करता हूं करके ये भावना, इस भावना के साथ में जुड़ जाता है। क्योंकि कर्म कर रहा है वही, वो तो सही है, लेकिन जब जुड़ जाता है तो बंधन हो जाते हैं। दोनों ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक ही काम एक जैसे ही करते हैं, लेकिन मन की भावना अलग है। यहाँ प्रकृति और पुरुष, प्रकृति बने माया। माया क्या है? त्रिगुणों से मिलित है, सत्व रजस तमो गुणों से। यह दुनिया में कहीं भी देखे, पांच भौतिक शरीर है, त्रिगुणों के साथ व्यवहृत है। यही त्रिगुण 24 तत्वों के रूप में बदलते हैं। पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस। तो इस प्रकार 24 यहाँ, और अंतःकरण चतुष्टय 4, 24 रूपों में यही जो है हमारे मन के अंदर त्रिगुण इतने रूप धारण करते हैं। बाह्य प्रपंच में, बाह्य दुनिया में हम देखें तो क्या है? देहेंद्रीय मनोबुद्धि का संघात है। यही इसी को हम प्रकृति, जो माया का एक कार्य ही दिखते हैं। बोले ये सभी प्रकृति बने माया होने के कारण विकार सहजता से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इस दृश्यमान दुनिया से ही आए हैं ये सभी,
ये जो भी देहेंद्रिय मनोबुद्धियों के साथ जो कुछ भी निकलते हैं, जब माया से निकलते हैं तो मायाकारी ही है। इसीलिए प्रकृति गुणमय, प्रकृति ही गुणमय ही। यह दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति कार्य मैंने सत्व रजस तमो गुण के साथ, इसी इन गुणों के साथ ही, इन गुणों के ऊपर ही निर्मित होता है भवन। तो व्यक्ति के गुण समुदाय ही पर उसके बीच में परस्पर आकर्षित होने के कारण, परस्पर आकर्षण होने के कारण व्यवहार में बदलाव होती है। हर एक का कार्य अलग होता है। वैसा विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, ना कि देह है ना कि इंद्रिय है, अपने अंदर स्थित गुण है। गुण अंदर है, बाह्य में विषय है, उसके पीछे पीछे ये गुण भागते रहते हैं। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में ही घूम रहे हैं। मम वर्तमान वर्तमंते, इसके पिछले श्लोक में देखे, यह केवल सच्चे ज्ञानी को ही समझ में आता है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रही है, हर एक की मानसिकता अलग होने के कारण, उसके पीछे के गुणों का प्रभाव अलग होने के कारण कई रूपों में कार्य होते हैं। तो प्रकृति या माया, ये कार्य क्या है, किसको आश्रित किया हुआ है? माया ब्रह्मा को ही आश्रित है, ब्रह्मा पर आश्रित है। ब्रह्मा के अलावा अलग अस्तित्व नहीं है। अगर सृष्टि को, दुनिया को देखे तो माया के साथ जुड़ा हुआ है। इस माया की सृष्टि किसने किया, इसके पीछे का आधार सत्य है, वही परमात्मा है। तो इसीलिए यहाँ पे देहेंद्र मनोबुद्धि को हम बुद्धि कार्य कारण संघात, क्योंकि व्यवहार हो रहे हैं, इसके पीछे के कुछ कारण है, किसमें कौन सा गुण किस रूप में व्यवहारित होता है, उसके अनुसार वो कार्य संभव हो रहा है। यहाँ पे अहम भावना या मैं की भावना होने के कारण मैं ही करता हूं करके, मैंने वो अज्ञानता। इस दुनिया में जब हम आए, बहुत छोटे रूप में आए और रिक्त हाथ आए। अगर उसको समझने की कोशिश करें तो रिक्त हाथ आए, यहाँ सब कुछ दिया गया है, भाई बंधु हो या खान पान की व्यवस्था हो, या पहनावा ओढ़ा की व्यवस्था हो, या संबंधों का के बारे में जो कुछ भी है यहाँ दिया गया है। व्यक्त होने के बाद ही ये सब हो रहे हैं, लेकिन हम उस इन सबको अलग रख के मैं के साथ जुड़ जाते हैं और कभी भी ये इस भावना को हम समझ नहीं पाते हैं। सदगुरु की सन्निधि में ही, सदगुरु के मुख से निकले शब्द, उनके साथ ही हम समझ सकते हैं। उनको ही मालूम होता है कि इसको सही रास्ते पे कैसे लाए। सही ज्ञान सही समय में देते हुए सही रास्ते पर लाते हैं। इसके लिए सत्य ज्ञान, सत्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अहम कर्ता अहंकार, देहेंद्रिय जो बुद्धि अनात्मा, मैंने देहेंद्रियों के साथ हम जुड़ गए हैं, मैंने अनात्मा। आत्मा हम मुझ में है, लेकिन आत्मा के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। मैं करके जब तक समझते हैं वो अज्ञानता घर कर जाती है, वही अहंकार है। मैं नामक अज्ञानता वही अहंकार है। तो इसीलिए जो भी व्यवहार कभी कभी हमारे अनुकूल, कभी कभी हमारे प्रतिकूल होते हैं, तो रोते रहते हैं, विलाप करने लगते हैं। ये मैं ही देह हूं करके ये भावना ही, ये दुखमय संसार, इससे बहुत कुछ बदल जाता है, कई रूप धारण कर लेते हैं। यही भावना नरक नरक के लिए या नरक यातनाओं के लिए बाध्य बन जाता है। तो इसी बात को गौतम बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही, तुम्हें जो चाह है वही दुखों का निलय है। तो इस प्रकार
गीता बोध हो रहा है कि ताकि मैं के साथ जुड़ने के कारण, हम मुझसे बाहर आने का रास्ता हमें मालूम ना होने के कारण हर समय हम दुख में ही डूबते रहते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी बद्ध होता है, विवेक के कारण विवेक आनंद हो जाता है। जो विवेकी व्यक्ति है, विवेक के साथ व्यवहार करता है, आनंद ही आनंदमय होता है। विवेक आनंद नाम में ही जो भावना ये है उनके अंदर है, वो सब हमको मालूम होता है। 28वां श्लोक है, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु, तत्व को जानो, महाबाहो हे अर्जुन, गुण कर्म विभागयोः, मैंने कर्मों क्या यह विभाग, गुणों के कारण कर्म हो रहे हैं। कौन सा गुण ज्यादा व्यवहार है? तमोगुण ज्यादा हो तो कमोगुण की तरह, रजोगुण ज्यादा हो तो रावण की तरह, सत्वगुण ज्यादा हो तो विभीषण की तरह, शुद्ध सत्व हो तो हनुमान की तरह, निर्गुण हो तो राम की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे ये गुणों के प्रभाव के कारण व्यवहार बदल जाते हैं। इस गुण कर्म विभाजन के बारे में अगर मालूम हो तो ज्ञानी हो जाता है। इंद्रियों के जैसे गुण और विषयों में प्रवर्तित होते हैं, इंद्रिय गुणों के साथ मिलित होकर व्यवहार बाहर है, विषय बाहर है, उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार यहाँ पे हो रहा है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो परम पुरुष, उसको कहते हैं परम आत्मा, दृक् शक्ति या दृक् चैतन्य, देखने की शक्ति जो है, उसको देखकर ही हम दूसरे रूप में हम व्यवहार करते हैं। मैंने सब कुछ ज्यादा देखने से, इसीलिए आंखों को बंद करना ध्यान में, ताकि 80% ऊर्जा निकल जाती है देखने मात्र। तो इसीलिए योगी लोग क्या करते हैं, अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करते हैं। अंतर्मुखी हो तो अपने आप को देख पाते हैं। मैं क्या हूं? मैं तो परमात्मा की शक्ति की तरह सर्वत्र व्याप्त हूं। ये अपने अंदर देखने के लिए, झांकने के लिए, चैतन्य आत्मा को देखने के लिए ही ये साधन जो है बुद्धि दी गई, ताकि सही समझे बाहर में नहीं है, अंदर है जो कुछ भी। तो इसीलिए मंदिर में जाकर हम क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं, अनजाने में करते हैं। हम अगर ध्यान करते हैं, जानबूझकर हम आंखें बंद करते हैं। तो मंदिर में जाकर आंखें बंद करने में और ध्यान में बैठकर आंखें बंद करने में काफी अंतर है। अहम करता करके ये भ्रांति जब तक है, हम बाहर में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके प्रति जो अवगाहना होती है तो हम अंतर्मुखी होते हैं। इस प्रकार तत्वविद इस दुनिया में चलते हुए भी, लेकिन उसको मालूम है परमात्मा ही सर्वत्र है। इसीलिए जो कमल पत्ते के ऊपर एक ड्रॉप की तरह, एक बूंद की तरह रहता है, कमल पत्ते पर बूंद रहता है, लेकिन उसमें संगत्व की भावना नहीं है। इस प्रकार हमारा व्यवहार भी इस दुनिया में वैसा ही होना चाहिए। ताकि जैसा ये सभी क्यों दिखाते हैं, ये कमल के फूल, कमल पत्ते के ऊपर एक बूंद रहना और कीचड़ पे फलना, ये सभी एक प्रतीकात्मक रूप में दिखाई देते हैं
कीचड़ में ही तुमको ऊपर उठना है। एक अलग खास किस्म की विशेषता को लेते हुए अपने अपना आचरण एक अलग रूप में रहना है, विशेष रूप में रहना है। जैसे वो डंडी को लेकर ऊपर उठता है, उसी प्रकार अपनी साधनाओं के द्वारा इस कीचड़ से ऊपर उठना है। किसी भी एक प्रकार, एक बूंद के दाग भी नहीं होना। ये कमल फूल दिखाता है ताकि तुम भी मेरी तरह बन सकते हो। तो इस प्रकार इससे सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके लिए, इस कमल फूल की तरह बनने के लिए सत्संग में होना, सत्संग की बातों को सुनना, सत्संग के साथ सज्जन सानिध्य करना, स्वाध्याय, प्रवचन, ये सबके प्रति दृष्टि रखना है, अवगाहना को बढ़ाना है। 29वां श्लोक देखेंगे। प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा कृष्णवित् न विचालयेत्। प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदा कृष्णवित् न विचालयेत्। यहाँ जो अल्पज्ञ है, मंदमती है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आने के कारण, उसके अधीन में होने के कारण मोहित हो जाते हैं, वही गुणों के ये कार्यों में आसक्त रहते हैं। ऐसे कर्म जीवों को एक ज्ञानी व्यक्ति सर्वज्ञ है तो किसी प्रकार उलझन में नहीं डालना है। यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा बता रहे कि जो भी इंडाइजेशन है किसी में, तो उसको ज्यादा खिलाना नहीं। लंकड़म परम औषधम करके बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से निराहार नहीं रह सकते, तो थोड़ा कुछ उसके लिए जो पचता है, ऐसे ही जीर्ण क्रिया के लिए जो उपयोगी है, ऐसे ही पदार्थ को खिलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तवे पे जो गर्म तवा है उस पे पानी छिड़के तो उस पे भाप आता है, शब्द आता है। ऐसा ना होकर आका मामूली तवे पे पानी गिरे तो कोई रिएक्शन नहीं रहता। तो उसी प्रकार जिसके पास योग्यता नहीं है, उसको हम आत्मा का बोध कराए तो उसमें उसकी अच्छाई के बिना, अच्छाई होने के बजाय बुराई हो सकती है, होने की संभावना ये है। मंद बुद्धियों के प्रति अति प्रेम, अति सर्वत्र वर्जित है। मित ही हित है। चंचल स्वभावी को कर्मों से दूर नहीं करना, कर्म उसी कर्म का वैसे ही कर्म करवाते रहना और उसमें थोड़ा 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 बदलाव लाते रहना। वो क्या कहता है, ऐसा करे तो क्या होता है। आजकल मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मंदिर रहे तो क्या हो जाता है, क्या वो मूर्ति हमको खाना खिलाता है। तो इस प्रकार की बातें बोलते हैं क्योंकि उसके अंतर्गत निहित गुण ही उनसे ऐसा प्रेरित कर रहा है। इसीलिए हमारे मन में उनके प्रति क्या है, एक आशीर्वाद की भावना। इसी को लेकर हम उनकी तरफ आगे बढ़ते रहना। मंद बुद्धि, वो मूड है, उसके सामने हम जाकर तुम अभोक्ता हो, अकर्ता हो करके अकर्ता की स्थाई तक ले जाने की कोशिश करें तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए जितना हो सके उसको वही काम करवाते रहना, उसमें उस कर्म को थोड़ी सी उसमें बदलाव लाने की कोशिश करना। तो इस प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य बन पड़ता है कि जो अज्ञानी है उसको सही रास्ता पे धीरे धीरे
शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिः गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृतं न किंचिदपि चिंतयेत्। तो उसको इस आत्मा की रास्ता पर लाने के लिए धीरे धीरे ही उसके प्रति व्यवहार करना है। ये नहीं कि छोटे बच्चे को हम ज्यादा खिलाने की कोशिश कर लेंगे तो वो पछता नहीं, उल्टा कर देता है, उल्टी हो जाती है। तो अज्ञानी व्यक्ति में भी ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक अंश भर के लिए ही देना है। तो आज हम इस प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति की मानसिक दशा को पहचानते हुए किस प्रकार सिखाना है, एक ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, हम देखे थे। अभी हम सब लोग थोड़े यहाँ तक जो ध्यान लिया है उसको हम मन में स्थित करेंगे। इसके लिए कुछ समय तक हम ध्यान करेंगे। सभी लोग अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। दाएं पैर, बाएं पैर पीछे रखना, दाएं पैर आगे रखना, क्रॉस करके रखिए, दोनों हाथों को मिलाइए और मुस्कुराते हुए अपने अंदर चलती हुई सांसों के प्रति निगरानी रखिए। अपने अंदर चलती हुई सांसों को देखते रहेंगे। ऐसा एक आज के सेशन में एक सुनहरा मौका दिया गया है इस भगवत गीता ज्ञान को जानने के लिए। इसके लिए श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु के
संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी के प्रति, अपनी माता पिताओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति, इस तकनीकी के प्रति और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों के प्रति मैं सादर नमन करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हम अपनी ध्यान स्थिति में से सहज स्थिति में आएंगे, दिव्य मंगल दृष्टि का प्रसार करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद मैडम सरोजिनी मैडम, खूब खूब धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से कर्मयोग के बारे में बहुत अच्छा समझाया, गुणों के बारे में। तो हम छोटे थे तब एक प्रार्थना आती थी, तो हमको पता नहीं था कि ये प्रार्थना में क्या है। आंखों बंद करके बैठ जाते थे और प्रार्थना बोलते थे। वो प्रार्थना है, मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हैया मावया करे, शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। बाद में ये पंक्ति बहुत अच्छी आती आती थी गुण की। गुण थी भरेला गुणीजनों ने हयु देखी मारू नृत्य करे। तो ये पंक्ति बहुत अच्छी थी। आज समझ में आया कि जो गुण थी भरेला गुण जनों ने देखी हयु मारू नृत्य करे। जो गुणवान है उसको देख के हम बहुत खुशी में आ जाते हैं, और दुर्गुण वाले को देख के हमको अच्छा नहीं लगता। तो सद्गुणों को प्राप्त करना ये विशेष है। और संगत सांगत्य की बात बताई कि जैसा अच्छा व्यक्ति जैसा आचरण करेगा वैसा दूसरा भी करेगा। तो अच्छा आचरण वाला ही चाहिए। और गुणों की तो बात, रजोगुण तमोगुणी और सत्वगुण की तो बात आपने स्टार्ट जब से हुआ कर्मयोग तब से चालू है कि भाई प्रकृति के अनुसार ये तन 3 गुण बने हुए हैं। तो जो रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है, वो आप सबको तो पता ही है कि अभी ये रजोगुण है तो हम ये क्या हो सकता है, तमोगुणी है तो वो क्या कर सकता है, और सत्वगुणी है तो ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक का उसका आनंद हो सकता है। और रजोगुणी तमोगुणी है तो ये आपने बताया रावण और दूसरा दुर्योधन ऐसा आदमी, और सत्वगुणी है तो राम कृष्ण। ऐसे आपने एग्जाम्पल करके बहुत अच्छे बताए मैडम, थैंक यू सो मच। और बस अब प्रश्न तो है नहीं कुछ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बोलो गीता मैडम, आपको कुछ कहना है तो कहिए। ओनली वन सेंटेंस, मैडम विल गेटिंग लेट। कल मैंने सुन रही थी मैडम कुछ कॉलेज को जाना है, आई वोंट डिले यू। वन क्वेश्चन, या 6:30 तक मैडम टाइम है, इसीलिए आज थोड़ा जल्दी भी मैंने भी सोचा कि आप आज बोलिए। क्वेश्चन नहीं, वेरी नाइसली हैव एक्सप्लेन दैट we are human beings are always under the influence of triguna prakriti, that is triguna. आज का सभी 4 verses all about triguna only, it is under we are always under the influence of triguna. कभी कभी अहंकार में आ जाते हैं, मैं की भावना रह जाती है, मैं समथिंग, आई एम समथिंग ग्रेट, ये भावना में रहते। ओके, हम लिटरेटेड ओके भी ये भावना में आ जाते हैं। तो व्हाट अबाउट कॉमन मैन, है ना, जो इतना पढ़े लिखे नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, तो उन लोग कभी इससे उबर बाहर आएंगे? बस, यू गॉट मी? यस यस। हाँ, मैंने सामान्य व्यक्ति के लिए समय लगता है। हम सब उस स्थिति से ही स्थिति को पार करके ही यहाँ तक आए हम। अब भी चूक जाते हैं कहीं कहीं, कभी कभी अब भी चूकते हैं। मैंने हम साधना में है तो फौरन ही हमको मालूम होता है कि मैं तो चूक गई। इस स्थिति अभी भी त्रिगुणों के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन
थोड़ा वो तो पहले की जैसे अहंकार नहीं है अब, हाँ। क्योंकि वो प्रभाव थोड़ा हम पर है करके हम चूक जाते हैं, हम्म। कुछ दिखावा करने के लिए नहीं, लेकिन वो गुणों का प्रभाव रहता है। धीरे या धीरे इस सत्संग में हम रहने लगते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इसी रह जाते हैं। हाँ हम इसी जागरूकता में हम रहने के कारण एक समय या जरूर हम या उसको पार करेक्ट करते हैं। करेक्ट। हाँ मैडम, वेरी हम्म। राइट। हम गीता ज्ञान लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ज्ञान आ जाती है थोड़ा थोड़ा। वी आर ट्राइंग टू रिफॉर्म आवरसेल्फ, बट आई ऑलवेज थिंक अबाउट दोज पीपल हु नेवर नो एनीथिंग अबाउट ऑल दिस हाँ थिंग्स। तो उन लोग कैसे बाहर आएंगे इससे? नहीं, उन लोगों के लिए भी मैं यही कह रही हूँ, हम जो स्कूली विद्या जो भी है उसमें सब बहुत कुछ बातें बताते हैं, लेकिन रोज उस पर व्यवहार करना है। रोज अपने हाँ। दैनिक जीवन में मैं ये काम कर हम्म। रही हूँ, हमको इंट्रोस्पेक्शन करके दिया है हमारे गुरुजी ने। हाँ हाँ हाँ। तो 5 प्रश्न बताई थी। आप रोज आध्यात्मिक कुछ भी प्रवचन या आध्यात्मिक ग्रंथ का पठन पठन कर रहे हो, ओके ध्यान कर रहे हो, मौन ओके कर रहे हो, या ओके सेवा कर रहे हो, दान ओके कर रहे हो, इस ओके प्रकार के 5 प्रश्न बताए। पल परसों में ओके तो पंच यज्ञों के बारे में बताई थी मैं। ओके ओके तो उसी का आंसर पंच यज्ञ है। ओके तो हर व्यक्ति को जाने ना जानते हुए भी ये ओके। सब काम करते रहना। ठीक है। हाँ जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम करते हैं, देखिए अभी सावन मास में ये उपवास रखता है, साल भर के लिए नहीं करते हैं, कम हाँ से हाँ कम एक महीने में कुछ उपवास के बारे में मालूम हो। और शिवरात्रि का जागरण करने के लिए कहा जाता है। या तो जो व्यक्ति शिवरात्रि जागरण में जुट जाता है, धीरे धीरे वो रोज करने के लिए वो उसमें उस संगत में जुड़ता है। पहले एक आदत डाले, फिर हाँ। बाद में हम थोड़ा उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ओके। ये सब प्रारंभिक क्रिया ये है। एक दिन मौन रखना, एक दिन उपवास रखना, मंदिर में जाना, दिया जलाना, ये सभी राइट राइट। प्राथमिक दशा यही है। ओके, बिगिनिंग बिगिनिंग है हाँ, उनकी। तो हम ओके। रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर में वहां तक हम अच्छी बातों से रहते हैं, बाहर आते ही कुछ व्यवहार बदल जाता है। इसके लिए सत्संग की जरूरत है। और एक गुरु की भी जरूरत है। सत्संग मने ही एक वो गुरु गुरु ही है। का ही या संगत हाँ, रहता है। वेरी राइट एक वेरी गुरु राइट। यस का यस बनाया हुआ ही वो सत्संग होता है। यस मैडम। या ओके। तब भी बहुत समय लगता है, तब भी बहुत समय लगता है। ये लगता है। या राइट। तो वेरी एक राइट। ऑर्डिनरी डिग्री को प्राप्त करने के लिए ही हमें 15 साल लग जाते हैं हमारी उम्र में। आजकल 18 साल, हमारे बच्चों तक 17। तो 18-19 साल लगातार हम करते रहे तो एक एक साधना में आगे बढ़ पाएंगे। या ओके, वेरी नाइस। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। ऑल अबाउट द 3 गुणास। वेरी नाइस मैडम, क्योंकि यू गुणों का एक्सप्लेन सो प्रभाव वेल। कई जन्मों से हम लेते आ रहे हैं। वो हाँ एक दिन हाँ, में, 2 दिन में, एक नहीं साल में जाएगा। नहीं छूट जाएगा। मालूम होता है, फिर गिरते हैं उड़ते हैं, गिरते हैं उड़ते हैं। लहर, राइट। हाँ, समुद्र की लहरें यही है। या राइट। लेकिन ऐसा ना होकर हम थोड़ा प्रयास करते रहे, एक दिन हम भी कमल फूल की तरह ऊपर उठ जाते हैं। या वेरी मेरा नाइस मैडम। मन मन की 3 अवस्था, ये 3 गुणों ही होती है ना, जो मन 3 की गुणों अवस्था ही, है। हाँ, 3 गुणों का एक मिलन अलग अलग से होता है, हर वो एक मन व्यक्ति की वो मानसिकता मन अलग है। हाँ, वो मन की अवस्था ही है ना, एक प्रकार के जो सतोगुणी है। इसमें इस सतोगुणी आदमी कैसा होता है कि इसमें गंभीरता होती है, शांत होता है, चित्रूपी सरोवर जैसा। शुद्ध सत्व में शांत होता है, हाँ, शुद्ध शांत सत्व में। होता है, निर्मल सत्व गुण में होता है। हम जैसे होते हैं, थोड़ा इधर हाँ, उधर होते आपने हैं। बताया था कमल का उदाहरण। और स्वच्छ होता है, हाँ, उसको देवता कहा जाता है, देवता जैसा। सतोगुणी हाँ, माने यानी कि देवता जैसा। सत्व से शुद्ध यस सत्व में देवता लोग। यस यस यस। और जो रजोगुणी है आदमी, हाँ जो इसमें सत्ता होती है, जी, वो मौज शौक को शौकीन होता है। हाँ, और दिखावे के प्रति ज्यादा शौकीन और करता जैसे है। बहुत अच्छे गुण, अच्छे कर्म करते हैं। ये दुनिया बसती है रजोगुण के आधार पर ही, लेकिन उसमें सत्वगुण भी जुड़ जाए तो अच्छा होता है।
और राजा जैसा हुकूमत चलाता है रजोगुणी आदमी। कहीं भी जाओ ना तो भाई नहीं नहीं, मेरा 4 आदमी बैठे और वो बोले नहीं नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा करो तुम, तो ये इसी हुकूमत चलाता है। हाँ, इसीलिए हाँ, हमारे यहाँ राजा के पास मंत्री को रखते हैं, सत्वगुणी को रखते हैं। मंत्री की सलाह के अनुसार वो व्यवहार करता है। कितने ही Right. उसकी बातें अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन मंत्री को साथ रखते हैं। और वो और वो चंचल अवस्था वाला होता है, रजोगुणी चंचल। अ, उसका यस, मन उस तरफ जाता है, लेकिन मंत्री के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि मंत्री इतना मालूम है उसकी हितैषी है करके। तो हर यस। राजा के यहाँ मंत्री होता है। और तमोगुणी आदमी जो है ना, वो क्या करता है, पशुओं और अ, बुद्धिहीन होता है, राक्षसी जैसा होता है और सबको राक्षसी हम नहीं नुकसानकारक होता कहते है। हैं, लेकिन तमोगुण व्यक्ति ज्यादातर क्या अपने खान पान के मामले में ही व्यस्त रहता है। पशु जैसा व्यवहार करता है और सभी हाँ, को नुकसान करता है। ये तमोगुणी क्रोध में आ जाता तमोगुण है। और रजोगुण का ज्यादा मिक्सर हो तो वो राक्षस की तरह व्यवहार करता है। केवल यस, यस। तमोगुण ही रहे तो वो सुप्त रहता है ज्यादातर, अपने लिए नहीं है करके। मैंने खाना लिया, पी लिया, सो गए, बस बात खत्म। उससे नुकसान खुद को ज्यादा नुकसान होता है, समाज को नुकसान से ज्यादा खुद का नुकसान ज्यादा होता है। तो उसमें जब रजोगुण मिल जाता है तो रावण की तरह दिखाता है, अपना अपना अहंकार दिखाता बिल्कुल है। बिल्कुल। Yes. वेरी ये नाइस। तीनों Very गुण nice, सब ma'am. में होते हैं। हाँ, तीनों गुण सब में होते हैं, लेकिन कौन सा गुण ज्यादा है, किसके प्रति में उत्सुक होते हैं, खाने के प्रति। देखिए दुनिया में इतने होटल्स, हॉस्पिटल्स दोनों खुल गए हैं। और विद्या भी, विद्या क्या है, एक बिजनेस हो गया है आजकल। यस यस Yes. मैम। किस प्रकार कितने पैसे हम कमा सकते हैं। हाँ, तो ये इसमें इतनी एक लालच, रजोगुण है उसमें, कुछ कर दिखाने की क्षमता है, लेकिन उसमें लालच होने के कारण ये तमोगुण रजोगुण की मैंने प्रजा की, जनता की भलाई इसमें हो करके बहुत कम सोच रही है। अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, वो विद्या हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, एक जैसा बराबर हो रहा है। बराबर है मैम, वेरी राइट, वेरी राइट, हाँ, वेरी नाइस। ये यहाँ एक हाँ जी एक बोलिए। प्रकार के मन की अवस्था ही है जो हाँ, रजोगुण वाले मानसिक लोग अवस्था, हैं। ये यस। मानसिक अवस्थाओं में कई कर्म होते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स खुल रहे हैं, लेकिन सही विद्या है कि नहीं वहां पे, या रोजी रोटी की विद्या हो रही है। हम कमाए और उनको भी वही सिखाते हैं, मेरी मानसिकता ही उसमें जाती है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं वो सत्व गुण है। हाँ, सत्व गुण है, सत्व सत्व से शुद्ध सत्व में हम जा रहे हैं। बाद में 7 बजे सूर्य सूर्य जो उदय हो जाता है, बाद में रजोगुणी हो जाता है, बाद में तमोगुण हो जाता है। व्यवहार में जाना पड़ता है ना, हाँ, तो ब्रह्म व्यवहार मुहूर्त करना में पड़ता सत्व है, सत्व गुण में है ब्रह्म है मुहूर्त। जी। हाँ, यस, तो वेरी ओके, नाइस। बहुत अच्छा सेशन था, मैडम का भी 36 हो गए हैं, तो आज का सेशन यहाँ समापन करते हैं। जी। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति।